गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सूर्यवत है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और आज मेरी वेस्टी में 10-11 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है सीखते सीखते। और आज मेरा सिल्वर डायरेक्टर लेवल है वेस्टी में। और मैं आज सबके बीच आज आया हूँ, तो आप सबसे कुछ शेयर करने आया हूँ नॉलेज। और आप सबसे कुछ डिस्कस भी करने आया हूँ किसी टॉपिक पे आज। देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं, बहुत सारे लोग, बट सक्सेस रेशियो कम क्यों है, इस चीज़ में आप सबसे बात करने आया हूँ कि ज्वाइन तो बहुत लाखों लोग, करोड़ों लोगों ने कर रखा है वेस्ट चीज को भी और बहुत सारी अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को भी, बट सक्सेस रेशियो कम क्यों है। वो सक्सेस रेशियो इसलिए कम है क्योंकि जो भी कोई लोग ज्वाइन करता है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, उनके पास उनका क्या सब बहुत कुछ लोगों का क्या है, बहुत से लोगों का क्या है, वाई क्लियर नहीं होता कि वाई ज्वाइन वेस्टीज या वाई ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। उनका जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकते किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। वेस्टिज की बात नहीं कर रहा मैं, कोई से भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जब तक उनका वाई क्लियर नहीं होगा, जब तक उनके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा कि मुझे क्यों करनी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। और वो आएगा कहाँ से आपके पास प्रॉपर, वो वाई क्लियर का प्रॉपर वे आएगा कहाँ से आपके पास, जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी नेटवर्क मार्केटिंग की। जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी कि व्हाट इज़ अ नेटवर्क मार्केटिंग, और तब आपका वाई क्लियर होगा प्रॉपर तरीके से कि वाई ज्वाइन वेस्टीज या वाई ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब प्रॉपर नॉलेज वो कैसे होगी, वो आप सबसे हम अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग किस बला का नाम है। नेटवर्क मार्केटिंग, आप एक बात बताओ, सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग से पहले आपको वाई क्लियर करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है, कि नेटवर्क की परिभाषा क्या है, व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क, आप एक बात बताओ, आज के टाइम में कोई भी सक्सेस है, आप चाहे बर्गर किंग ले लो, चाहे सिनेमा मॉल्स ले लो, सिनेमा ले लो, मॉल्स ले लो, वट एवर, आप चाहे कुछ भी ले लो, आप चाहे टाटा ले लो, अंबानी ले लो, उस आप चाहे जियो ले लो, रिलायंस ले लो, एयरटेल ले लो, किसी भी सिम को ले लो, चाहे वोडाफोन ले लो, चाहे लावा ले लो, चाहे आईफोन ले लो, ये सब लोग, चाहे फेसबुक ले लो, ये सब लोग सक्सेस क्यों है, सक्सेसफुल पर्सन क्यों है। चाहे आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की हिस्ट्री उठा के देख लो, वो क्यों सक्सेस है, क्योंकि उनका नेटवर्क है। और नेटवर्क कौन है, हम सब। चाहे आप किसी भी एक्टर की हिस्ट्री उठा के देख लो, एक्टर्स की, उनका क्या नेटवर्क है, उनका हम सब नेटवर्क है, तो वो सक्सेस है। तो अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप सक्सेस हो पाएंगे। और आपको नेटवर्क की पता लगे कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क ही है तो ही इंसान सक्सेस है। जिसका नेटवर्क है वही सक्सेस है, जिसका नेटवर्क नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 4 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। 4 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं। फर्स्ट होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉय, फर्स्ट पीपल होते हैं एम्प्लॉय, जो सिर्फ जॉब करते हैं और किस बेस पे, वो बेसिक नीड्स पूरी करते हैं अपनी एक्टिव इनकम पे। एक्टिव इनकम, जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक पैसा आएगा, जिस दिन वो काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। एक्टिव इनकम उसे बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी क्या होती है, लिमिटेड इनकम। सेकंड पॉइंट्स है कि लिमिटेड इनकम, उनकी लिमिटेड इनकम होती है कि अगर उनको मालिक ने बोला 15,000 मिलेंगे तो 15,000 ही मिलेंगे, 20,000 तो मिलेंगे ही नहीं। पहली बात लिमिटेड इनकम होती है। और थर्ड होता है कि इंडिविजुअली वर्क करते हो, अकेले वर्क करते हैं। ठीक है, अकेले वर्क करते हैं, ये 3 चीज़ होती है। ठीक है, एक होता है एम्प्लॉय जो अकेला काम करता है, और अकेला काम करता है, लिमिटेड इनकम होती है, और एक्टिव इनकम होती है। जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम करना बंद कर दिया पैसा आना बंद हो जाएगा, चाहे जितना भी आ रहा हो। ठीक है, और सेकंड होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे जनरल स्टोर की दुकान खोल ली, मेडिकल स्टोर्स खोल लिए। ठीक है, अगर एक बार बताओ, और बिजनेस में आज के टाइम में सब लोग नहीं आते, कंट्रीब्यूट नहीं करते बिजनेस में। क्यों नहीं करते, क्योंकि सब लोगों के पास आज के टाइम में, अगर छोटा से छोटा बिजनेस में अगर आपको ओपन करना है तो उसके लिए भी आपको क्या इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, 5-10 लाख रुपए चाहिए उसको अपने बिजनेस को ओपन करने के लिए। अब 5-10 लाख रुपए अगर आप पे है तो मान लो आप पे इन्वेस्टमेंट्स भी है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस खोलने में क्या क्या आपको रिजेक्शंस आते हैं। सबसे बड़ी बात, मान लो अगर आप पे इन्वेस्टमेंट्स भी है, इन्वेस्टमेंट्स है, उसके साथ साथ आप पे एफर्ट्स भी चाहिए।
एफर्ट्स कि आपको उस बिज़नेस में काम करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उस एफर्ट्स के लिए तैयार हो तो आप बिज़नेस को खोल सकते हो। और उसके बाद आपको क्या एक्सपीरियंस भी चाहिए कि उस बिज़नेस को आपको ग्रोथ करने के लिए आपको उस बिज़नेस का तजुर्बा होना चाहिए कि ये बिज़नेस कैसे चलता है। अगर आपको उस बिज़नेस का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो उस बिज़नेस को आपको उस बिज़नेस में ग्रो कर पाओगे, लॉन्ग टर्म तक उस बिज़नेस को ग्रोथ कर पाओगे, राइट। और थर्ड थिंग है कि आपके पास क्या है, कनेक्शंस होनी चाहिए कि कहाँ से आपका इंपोर्ट होगा, कहाँ से एक्सपोर्ट होगा, कहाँ से क्या काम होगा, सारे कनेक्शंस आपके पास होने चाहिए, तभी आपका बिज़नेस ग्रो कर पाएगा। ये बताया मैंने ग्रोथ की बात। आप एक बात बताओ, ये सारी चीज़ आप पे है, इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, आप पे कनेक्शंस भी है, आप पे एक्सपीरियंस भी है, ये सारी चीज़ आप पे है, देन राइट। बट उसके साथ साथ एक चीज़ है रिस्क एंड कंपटीशन। ये दो चीज़ है तब भी है, अगर आप पे सब भी है बिजनेस खोलने के लिए, पर दो चीज़ तब भी मैटर करती है, रिस्क एंड कंपटीशन। अब एक बात बताओ आप कि अगर आपने कोई दुकान खोली है, आपके मान लो जनरल स्टोर की दुकान खोली है, आपके जहाँ पे आपने दुकान खोली है वहीं 10 दुकानें खुली हुई है जनरल स्टोर की, तो क्या गारंटी है कि वो आपसे ही सामान ले? क्या गारंटी है कि वो आपसे सामान ले? आप कोई भी कस्टमर है, क्या गारंटी है आपसे ले, आपसे नहीं ले, उनसे ले ले। और उसके साथ साथ कंपटीशन, मार्केट में इतना कंपटीशन आ गया है कि एक जगह 10-10 दुकानें हैं और 10-10 दुकान संभाल लेगा तो कहाँ से किसका कितना प्रॉफिट होगा, कितना कितना लॉस होगा। तो रिस्क एंड कंपटीशन इतना आ गया मार्केट में कि सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते, राइट। तो अपने बिजनेस खोल नहीं सकते सब, क्योंकि रिस्क इतना आ गया मार्केट में। अगर मान लो किसी पैसा नहीं भी है, उन्होंने पैसे लगा भी दिए, तो वो पैसे कहाँ से लगाते हैं? कमेटी से लिए होते हैं, किसी फ्रेंड से लिए होते हैं, बैंक से लोन लिया होता है। इन केस छोटी सी बात समझो आप, 1%, अब मैं नहीं कहता कभी ना ऐसा ना हो, 99% आपके पे रख ली मैंने पॉजिटिवली, बट 1% अगर वो बिजनेस नहीं चलता तो जिन लोन से आपने बैंक से पैसा उठा रखे, लोन ले रखा है, ब्याज और से पैसे ले, कमेटी उठा रखी है, आपने जिन फ्रेंड से ले रखा है, रिलेटिव से ले रखा है, वो तो आपसे पैसे लेंगे ना। अगर आपके बिजनेस चले या ना चले उनको कोई मतलब नहीं है, बट अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो उनको कहाँ से पैसे दोगे? रिस्क है। तो इसी रिस्क से बहुत सारे लोग बिजनेस में फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। और देन कंपटीशन भी है, इस वजह से बहुत से लोग बिजनेस में नहीं आते। और उनकी भी क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड की भी क्या होती है, वो चीज़ बताना चाहूँगा आपको। सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेस करते हैं उनकी भी क्या होती है, लिमिटेड इनकम होती है, और उनकी भी एक्टिव इनकम होती है। अगर मान लो किसी ने अपना जनरल स्टोर की दुकान खोल रखी है, मेडिकल स्टोर है, या उनका कुछ भी अदर बिजनेस है, तब भी जब तक वो अपना ऑफिस खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, तब तक उनको इनकम आएगी। जिस दिन उनका शटर बंद हो गया उस दिन इनकम आनी बंद हो जाएगी। तो उनकी भी क्या है, एक्टिव इनकम है, एक्टिव इनकम है, लिमिटेड इनकम है। अगर उनको जितना उनका सेल होता है उतना ही होगा, ना ज़्यादा ना कम। एक्टिव इनकम है, लिमिटेड इनकम है, और क्या है कि लिमिटेड इनकम है, एक्टिव इनकम है, और जब तक वो काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन काम उन्हें बंद, पैसा आना बंद हो जाएगा। वो और वो भी इंडिविजुअली वर्क करते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि इंडिविजुअल वर्क करते हैं, उनके साथ कोई टीम वर्क नहीं करती, अकेले काम करते हैं वो भी, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कि बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, टाटा ले लीजिए, आप मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, इनसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, ये बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज खोलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, टीम वर्क करते हैं। अब जियो ले लो, रिलायंस ले लो, ये अकेले से वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क काम कर रहे हैं, टीम वर्क, उनकी टीम काम करती है। मैनेजर होता है, सीईओ होता है, सीईओ होते हैं, पूरी टीम होती है इनकी, वो टीम रिसर्च करती है, टीम ऑपरेशंस करती है। तो ये टीम वर्क काम करते हैं, तो ये आगे ज़्यादा सक्सेस हो पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये क्या कहते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं। आज के टाइम में जियो की बात आज के टाइम में मैं जियो की बात करूं तो जियो जब उन्होंने खोली, उनकी 50 लाख सिम थी मार्केट में, एज अ नेटवर्क, जो अपनी उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश करी एज अ जियो, मुकेश अंबानी जी ने। तो जब मार्केट में जियो आई तो 50 लाख सिम थी। जब 50 लाख सिम, जब नेटवर्क जो लोगों ने खरीदी 50 लाख सिम, तो वो अकेले तो नहीं बेची मुकेश अंबानी जी ने। उनका क्या है, मैनेजर है, सीईओ है, बहुत सारे लोग हैं जो उनका काम करते हैं, ठीक है। उनका कम से कम 400 वर्कर्स हैं उनके जियो में, जो 8-8 घंटे काम करते हैं। कितने कितने घंटे? 8-8 घंटे काम करते हैं। तो वो जो वर्कर्स काम करते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है। इसी को कहते हैं नेटवर्क।
इसलिए हम कहते हैं कि अपना नेटवर्क क्रिएट करो, अपनी टीम वर्क काम करो, अकेले काम मत करो, टीम के साथ काम करो, तो ये अब आगे सक्सेस हो पाओगे। तो पहले सबसे पहली बात, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या करते हैं, टीम वर्क करते हैं, टीम में काम करते हैं। और सेकंड थिंग क्या है, उनकी अनलिमिटेड इनकम होती है। अब ये अनलिमिटेड इनकम कैसे होती है उनकी, आपकी जो अकेला काम कर रहा है उसकी लिमिटेड हो रही है, जो टीम में काम कर रहे हैं उनकी अनलिमिटेड इनकम कैसे हो रही है। मैं एक बात बताता हूँ आपको। आप ये बताओ कि अगर मैंने एक लकड़ी दी है, अगर मैंने आपको एक लकड़ी दी, अब मैंने कहा एक लकड़ी को 10 लोग तोड़ेंगे तो तोड़ देंगे। अब मैं अगर 10 लकड़ी को एक इंसान तोड़ेगा तो टाइम लगेगा ना उसे। तो अगर 10 लकड़ी है और 10 लोग तोड़ेंगे तो तोड़ देंगे। दैट इज़ अ टीम वर्क, दैट इज़ अ नेटवर्क। तो अगर आप टीम के साथ वर्क करोगे तो काम को जल्दी कर लोगे। अब एक छोटी सी बात बताऊँ मैं, आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबके पास 24 घंटे। पर कुछ ही लोग सक्सेस क्यों होते हैं, सब क्यों नहीं होते सक्सेस? वो इसलिए सक्सेस नहीं होते क्योंकि उसी 24 घंटे में कुछ लोग नेटवर्क बना जाते हैं और उसी 24 घंटे में कुछ लोग जॉब करते रह जाते हैं। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर वो बताओ, कोई इंसान अगर जॉब करता है वो 24 घंटे तो वर्क नहीं कर सकता, 10 घंटे वर्क करेगा, 8 घंटे जॉब करेगा, जैसा 10 घंटे जॉब कर लेगा, 10 घंटे जॉब कर लेगा। अगर बताओ, अगर 10 घंटे आप जॉब कर रहे हो तो आपने 10 घंटे किसी को दे दिए अपने। आज के टाइम में सबसे बड़ा पैसा है टाइम। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर लिया तो आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं होगा। अब टाइम को मैनेज कैसे करना है, अगर आपने 10 घंटे किसी के लिए काम कर रहे हो तो आपने 10 घंटे उसने आपके खरीद लिए, 10 घंटे आप उनके हो गए भाई। तो 10 घंटे आपने उन्होंने खरीद लिए जो आपको सैलरी दे रहे हैं, तो 10 घंटे उन्होंने खरीद लिए। अब आप घर आओगे, 24 घंटे की मिस्ट्री बता रहा हूँ, 10 घंटे वो हो गए। अब आप सोते भी होंगे रात को, 8 घंटे वो हो गए, 18 घंटे हो गए। अब 6 घंटे बचे, 6 घंटे में आपने टीवी चलाया, फ़ोन चलाया, व्हाट्सएप चलाया, टीवी देखी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, 24 आवर्स फिनिश। तो 24 घंटे तो ख़त्म हो गए। बट जो नेटवर्कर लोग होते हैं, जो अनलिमिटेड इनकम पे काम करते हैं, वो अकेले काम नहीं करते ना, वो 2 लोग काम करते हैं उनके साथ पूरा हग ऑफ लीडरशिप काम करती है। उनके पास बहुत सारे लीडर्स लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं, उनके लिए काम करते हैं। अगर मान लो आज के टाइम में जियो में 400 वर्कर काम कर रहे हैं, अगर एक इंसान अगर 10 घंटे भी काम करता है, 8 घंटे भी काम करता है, तो 400 को मल्टीप्लाई करो 8 से, तो 3200 घंटे काम होता है जियो का एक दिन में। कितने घंटे? 3200 घंटे काम होता है जियो का एक दिन में। अब 3200 घंटे एक दिन में काम हो रहा है तो पूरे साल में कितना होता होगा? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, नेटवर्क है ना, नेटवर्क और नेटवर्क का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जब तक आपका टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करो, वो जॉब से कभी टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए वो अनलिमिटेड इनकम पे पहुंच सकते हैं, इसलिए वो अनलिमिटेड इनकम लेते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, क्योंकि वो नेटवर्क अपने जो टाइम है, टाइम की बाउंडेशन को बढ़ाते हैं। टाइम की जो 24 घंटे नहीं, उनके लिए 3200 घंटे एक दिन में 3200 घंटे काम होते हैं। जितना एक जॉब वाला इंसान पूरे साल में काम नहीं करता है, वो बिजनेसमैन लोग एक दिन में काम करते हैं उतना। इसलिए वो अनलिमिटेड इनकम में होते हैं। अगर आपको अनलिमिटेड इनकम लेनी है तो आपको भी टीम वर्क करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। और थर्ड चीज़ होती है उनकी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होती है, अगर काम आप नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा आपको, काम आप नहीं भी करोगे तो भी आपको पैसा आएगा, वो होती है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम आज के टाइम में किसने को बिजनेस खोल दिया, जैसे मुकेश अंबानी जी है, कल को उनके मान लो उनको नहीं रहे इस दुनिया में, कुछ भी बात हो गई, तो जो उनका पैसा है वो तो कहीं नहीं जाएगा ना। उनकी जो जियो है, रिलायंस है, उनके जो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया अपने बिजनेस, अपने एम्पायर खड़ा कर दिया, उनको उनका प्रॉफिट ज़िंदगी भर आएगा, चाहे वो है चाहे वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिया अपना। क्योंकि पैसिव इनकम वो उनको पैसिव इनकम पूरी ज़िंदगी भर आएगी, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया। उनका नेटवर्क तो ज़िंदगी भर काम करेगा। आप लोग जियो नहीं खरीदोगे, आप लोग जियो अभी भी खरीद रहे हो, जियो बाद में खरीदोगे, तो आप उनका नेटवर्क तो ऑटोमेटिक काम करेगा। तो ये होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम कर समय आपको अभी भी पैसा आ रहा है। ये जो आप काम करो, आप मान लो 2 साल उस बिज़नेस में काम करो, 10 साल आपने काम करा, उसके बाद आप काम नहीं कर पाए,
वो उसका पैसा आपको पूरी ज़िंदगी भर आएगा, आप नहीं रहोगे, आपके बच्चों को आएगा, आप पूरी ज़िंदगी भर आपको आएगा। वो होती है पैसिव इनकम, इसलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। और फोर्थ थिंग होती है, फोर्थ पॉइंट से आपका, कि इन्वेस्टर्स लोग, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग होते हैं पूरे वर्ल्ड में, फोर्थ पॉइंट से आपका, कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर लेते हैं, या बड़े बड़े उनके घर होते हैं वो रेंटेड कर देते हैं, ठीक है। एक तो रेंटेड कर देते हैं तो उनको रेंट आता है, उनकी भी क्या होती है, टीम वर्क होता है, उनकी भी टीम होता है, वो अकेले नहीं होते, उनकी भी टीम होती है। कोई उन्हें बताता है कि यहाँ पे कोई कमरा खाली है, यहाँ पे दिखा दो, तो उनके भी क्या है, लोग उनके भी टीम वर्क होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती है बहुत सारी, रेंट पे चढ़ा देते हैं, तो उनकी भी क्या होती है, टीम होती है। सबसे पहली बात, उनकी टीम वर्क होता है उनका भी। और सेकंड क्या, अनलिमिटेड इनकम होती है उनका। एक फ्लैट नहीं होता, 10 फ्लैट नहीं होते उनके, हज़ारों में फ्लैट होते हैं, हज़ारों में। अब हज़ारों में जो फ्लैट होंगे, अब मान लो एक फ्लैट से अगर 6,000 रुपये 10,000 रुपये किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है, तो आप 1000 फ्लैट से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कि कितना उनका इनकम जनरेट हो रही है। मल्टीप्लिकेशन तो है, जहाँ एक से काम हो रहा है वहाँ हज़ारों लोगों से काम हो रहा है, तो टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा। टाइम मल्टीप्लाई होगा तो पैसा ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होगा। इसलिए उनकी अनलिमिटेड इनकम होती है, क्योंकि वो काम हज़ारों लोगों में काम कर रहे हैं, तो उनकी इसलिए उनकी इनकम अनलिमिटेड इनकम होती है, सेकंड थिंग, राइट। और थर्ड थिंग है कि अनलिमिटेड इनकम होती है, और सबसे बड़ी बात उनकी भी पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम, अगर मान लो जिसके लाखों फ्लैट्स है, कल को नहीं भी रहेगा इस दुनिया में, तो किराया तो आप तब भी दोगे, रेंट तो आप तब भी दोगे, उनके वो नहीं रहेंगे, उनके बच्चे लेंगे रेंट तो आप तब भी दोगे। तो पैसिव इनकम पहले ही बताया आपको कि पैसिव इनकम वो इनकम होती है कि कल को वो पैसिव इनकम, जो काम आप कर रहे हो उसका रिटर्न आपको ज़िंदगी भर आए, तो वो होती है पैसिव इनकम। अगर आप किसी के फ्लैट्स में रह रहे हो तो आप किराया तब भी दोगे जब उनके पापा नहीं रहेंगे, किराया तब भी दोगे जब उनके घर में कोई नहीं होगा, किराया उन्हें तब भी दोगे क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है, किराया आप उनको तब भी दोगे। तो ये होती है पैसिव इनकम। ये 4 टाइप्स पीपल्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में। ये चीज़ मैंने क्यों बताई है आपको कि 4 टाइप्स के पीपल होते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसको बताने का मेरे में एक ही रीज़न था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, कोई भी अगर कोई मिडिल क्लास का कोई भी अगर है ना, कोई भी अगर मिडिल क्लास का कोई कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उसके पास नॉलेज नहीं है, अगर उसके पास कोई स्किल्स नहीं है, अगर उसको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, ठीक है, अगर उसका अपने बाप का बिजनेस नहीं है, अपने फादर का बिजनेस नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है, अगर उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि अपने बिजनेस खोल सके, तो चुपचाप जाके ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर ले, राइट। देखिए, अगर कोई मिडिल क्लास का है, कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता है, एक बात बताओ, अगर आपके फादर पे इतना पैसा नहीं है आपको पढ़ा सके, आपका फादर को कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, आप पे मान लो कोई, अगर आपको कुछ बनना भी है तो उसके लिए पैसे चाहिए, वो पैसे भी नहीं है, तो एक सबसे अच्छी इंडस्ट्री है जो आपको 0 रुपये इन्वेस्टमेंट लगती है, जिसमें 0 रुपये इन्वेस्टमेंट। अदर बिजनेस में लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 0 रुपये इन्वेस्टमेंट लगती है, 0 रुपये। सही सुन रहे हैं आप, 0 रुपये इन्वेस्टमेंट लगती है, और आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कीजिए। एक बात बताइए, अगर आप खुद बताएंगे, आप देखिए, अगर मैंने 4 टाइप्स ऑफ पीपल बताए, अगर आप जॉब करोगे तो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। चाहे आप 60 साल जॉब करो, चाहे पूरी ज़िंदगी जॉब करो, आप कभी भी अपने सपने ज़रूरतें ज़रूर पूरे करोगे। आप 1 फ़ोन से 2 फ़ोन हो जाएंगे, पर आप अपने सपने, मैं कह रहा हूँ, अगर आप 60 साल की जॉब कर लोगे ना, तब भी सपने पूरे नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकंड थिंग है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस खोलने के लिए पैसा चाहिए, वो आप पे, हम सब पे नहीं है, ठीक है, तो वो पैसे भी आप पे नहीं है। थर्ड थिंग, आप पे इतना पैसे भी नहीं है कि खुद का बिजनेस खोल लो इतना बड़ा, वो भी आप सब पे पैसे नहीं है। फोर्थ थिंग क्या है, इतनी आप पे प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है जो आप रेंट पर चढ़ा लोगे तो पूरी ज़िंदगी रेंट खाओगे, ठीक है, वो ऑप्शन भी आप सब पे नहीं है। तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है आप सब पे, नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको 0 रुपये इन्वेस्टमेंट में आपको इतना बड़ा बिजनेस देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 90% काम कंपनीज करती है। एक कोई भी अच्छी कंपनीज चुनिए आप, जो आपको अच्छी लगे, रिसर्च कीजिए। बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में लाखों कंपनीज है, नेटवर्क मार्केटिंग की लाखों कंपनीज है। आप स्टडी कीजिए, बहुत सारी कंपनीज का स्टडी कीजिए, जो आपको कंपनी अच्छी लगती है वो उस कंपनी पे
ज्वाइन करिए, एज अ करियर ज्वाइन कीजिए। पहले आप वाई क्लियर कीजिए, उसके बाद आपका जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हाउ आपका ऑटोमेटिक क्लियर होगा। जो आपको ये क्लियर होगा कि मुझे क्यों करना है वैसी और क्यों करनी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो वाई आप जब आपका वाई क्लियर होगा ना तो हाउ आपका कि कैसे करना है और क्या करना है वो ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा आपका। बट पहले चूज़ कीजिए कि मुझे किस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करना है, किस कंपनी में वर्क करना है, पहले उसको चूज़ कीजिए। और देखिए अभी जो चल रहा है कोविड 19 जो भी चल रहा है आपका माहौल, आप सब देख रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। बट ये जो अफेक्टेड है, अब जो ये लॉकडाउन खुलेगा, आफ्टर लॉकडाउन जब हम सब बाहर आएंगे, ये लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी पूरे इंडिया में, इतनी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और उस टाइम सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट देगा, जो सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देगा इस इंडिया को, वो सबसे पहले नाम आएगा नेटवर्क मार्केटिंग का। आज के टाइम पे अगर कोई सबसे ज़्यादा रोज़गार, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो दे सकता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि एक बार बताओ आप, इंडिया में 135 करोड़ 140 करोड़ लोग रहते हैं पूरे इंडिया में, जॉब्स है इतनी। अगर एक अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि एक रेलवे में की जॉब निकली थी सी क्लास में, डी ग्रेड में जॉब निकली थी एक, उसमें लाखों लोगों ने फॉर्म भरे हुए, लाखों। जॉब्स कितनी थी? 100 जॉब्स में लाखों फॉर्म। अब सोच के बताओ एक चीज़, 100 जॉब्स तो 100 ही लगेगी ना, लाखों तो लगेगी नहीं। चाहे आप करोड़ों फॉर्म भरो, जॉब जब 100 लगेगी तो लाखों कहाँ से आ जाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी जॉब्स लाइबिलिटीज़ है, गवर्नमेंट भी इतनी जॉब्स नहीं दे सकती। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि 100 रोजगार, अपना बिजनेस करो। अपना बिजनेस आप नहीं कर सकते क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती लोगों के पास, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक वो दे रही है। अभी जो कोविड-19 से इतना हमारा इतना नुकसान हुआ है पूरे देश का, हम सब लोगों का, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बैकबोन बन सकती है इस टाइम इंडिया की। अब ये टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा करने का, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ कीजिए। क्योंकि देखिए आने वाले टाइम का फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग। 2025 फिक्की की रिपोर्ट है कि 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो आप सोच के देखिए। अब मैं वेस्टिज की बात करता हूँ। वेस्टिज क्या आज के टाइम में टर्नओवर है 1850 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, बट अब तो ज़्यादा हो गया होगा, 3000 करोड़ प्लस होगा। बट इतने टर्नओवर में भी, 3000 करोड़ के प्लस टर्नओवर में भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनको लाखों रुपए की इनकम आती है। और कुछ लोग हैं जो करोड़ में भी कमाते हैं, बहुत से लोग करोड़ भी कमाते हैं। तो इतने टर्नओवर में भी लोग करोड़ कमा रहे हैं, लाखों लैक्स में कमा रहे हैं। तो जब ये टर्नओवर 2025 में जब वेस्टिज का टर्नओवर 20,000 करोड़ प्लस होगा तो कितने लोग होंगे जो लाखों कमा रहे होंगे और कितने लोग होंगे जो करोड़ों कमा रहे होंगे। तो आप सोच के देखिए हमारे एमडी जी बस एक ही चीज़ कहते हैं कि आप सोचने की हिम्मत तो करो, बस सोचने की हिम्मत करो आप। और अगर आप वेस्टिज को ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो, मैं नहीं कह रही वेस्टिज ही करो, बट आप पहले रिसर्च करो, स्टडी करो। क्योंकि आप सबको पता है कि वेस्टिज आज के टाइम में नंबर 1 कंपनी है पूरे इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की। अभी टॉप 30 में भी आ गई वेस्टिज पूरे वर्ल्ड में। तो आप ये बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ा ये होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग में आफ्टर लॉकडाउन के बाद। जब ये लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद बहुत बड़ा सुनहरा मौका है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो आप सब देखिए और चूज़ कीजिए, जिस कंपनी में आपको अच्छा लगता है वो कंपनी आप चूज़ कीजिए। और अगर आप चूज़ करते हो, देखो अगर आपको ये नहीं लग रहा कि मैं कंपनी कैसे चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ, किस वे से चूज़ करूँ कंपनी, तो देख। और नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्या देता है मैं बताऊँ आपको। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो, जो आपको कोई अदर बिजनेस नहीं देगा ना, वो देगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग। आपको लग्जरी हाउस सपना होता है लोगों का, वो देगा आपको वेस्टिज नेटवर्क मार्केटिंग, वो देगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग। आपको रोल ऑफ मॉडल बनाएगा कि आप अपने ज़िंदगी को आप चेंज करोगे, लाखों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाओगे आप। देखो अपनी ज़िंदगी सब जीते हैं, हम किसी बिजनेस को करके अलग बन जाएंगे, बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से करोगे तो अपने साथ साथ लाखों लोगों की ज़िंदगी
चेंज करोगे आप 360 डिग्री। तो बहुत अच्छे से काम कीजिए और मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ है। और जितने लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं इसको देखिए और उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए इस वीडियो को। और बढ़िया से काम कीजिए अपने टीम में। जैसे भी लॉकडाउन है उसके अपनी प्रिपरेशन कीजिए कि अब आफ्टर लॉकडाउन जब जब लॉकडाउन फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम कैसे काम कर पाएंगे, अपनी प्लानिंग्स कीजिए अपनी टीम के साथ, अपने कांटेक्ट कीजिए उनसे, अपनी प्लानिंग्स कीजिए कि आफ्टर लॉकडाउन जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद हम कैसे वर्क कर पाएंगे। तो बढ़िया से काम कीजिए और सारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और घर पे रहिए, बाहर में जाइए ज़्यादा। देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। विश यू वेल्थ।